और कुछ मैंने देखा है आजकल 3-4 साल से स्टूडेंट का थोड़ा-सा माइंड सेटअप कि पैकेज पे ज़्यादा उनका फ़ोकस रहता है एज़ अ फ्रेशर कि जैसे पैकेज कितना है, उसी के अकॉर्डिंग वो जाना चाहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये मैं मेरे हिसाब से तो ये ठीक नहीं है, पहले तो सीखना चाहिए, कुछ बिल्कुल, लर्निंग होनी चाहिए वहाँ जाएँ। बिल्कुल, अब बिल्कुल। सब पैकेज पे कि 8 हाँ, लाख 10 लाख का पैकेज होगा तो ही हम जाएँगे कंपनी में। बिल्कुल, तो इसके बिल्कुल। बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? उनको सजेशन देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए मेरा सजेशन रहेगा कि ज़िंदगी के जो आपके करियर के जो पहले 2-3 साल रहते हैं, हुँ, वो बहुत हुँ। क्रूशियल होते हैं। बिल्कुल। तो मैं अपनी भी बात करूँगा हुँ, तो हुँ। जो मैं अपने करियर के पहले 3 साल में सीखा हूँ, हुँ, हुँ। आई थिंक आई एम स्टिल रीपिंग द बेनिफिट्स फ्रॉम दैट कि क्योंकि वो जो लर्निंग जो बेसिक्स आपके जो आप डेवलप करते हैं उन सालों में, काम करने का तरीका, वो आपको आपके उम्र आपकी वो हेल्प करता है। बाकी बात रही पैकेजेस की, तो आई थिंक मे बी अलग-अलग ड्राइविंग फैक्टर्स रहते होंगे हर एक स्टूडेंट के लिए। फॉर बिल्कुल, एग्ज़ाम्पल हुँ। अगर कोई बच्चा दुनिया भर का लोन लेके अगर मान लो पढ़ाई कर रहा है, हुँ, फॉर हुँ। एग्ज़ाम्पल कोई बंदा आईआईटी में पढ़ रहा है, हुँ, हुँ। हालाँकि आईआईटी में आई थिंक सब्सिडाइज़ रहता है काफ़ी बिल्कुल, फीस हाँ। वगैरह, बट किसी कोई कॉलेज प्राइवेट कॉलेज में किसी महँगे कॉलेज में पढ़ रहा है, तो शायद उसने कहीं लोन लिया होगा। हुँ, हुँ, So हुँ। I think what he would want is how to pay off that loan as soon as possible. Maybe that could be the driving factor. बट अगर इस तरह की स्थिति आपके साथ नहीं है, हुँ। तो मेरी एडवाइस रहेगी कि लर्निंग पे ध्यान दें। अगर आपको लगता है कि इस कंपनी में जॉब करके मेरी जो लर्निंग शुरू के जैसे मैंने कहा कि हुँ। 2-3 साल में बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो ऑलवेज़ प्लान अ लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म गोल होना लॉन्ग चाहिए, टर्म गोल कि बिल्कुल। भई मुझे ये सीख के इसमें मेरे को ये ये अपॉर्च्युनिटी हासिल अपॉर्च्युनिटी करनी है। मिलेगी इन फ्यूचर। मैं यहाँ ये हुँ, सब चीज़ करके हुँ, कंपनी को भी फ़ायदा है, मुझे हुँ। भी फ़ायदा है एंड देन देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ लाइफ राइट आई मीन यू कैन ग्रो तो अगर आपके साथ इस टाइप की चीज़ें नहीं है और आप हुँ। वास्तव में सीखना चाहते हैं, तो मेरे लिए तो तब मैं एडवाइस करूँगा कि पैकेज पे इतना फ़ोकस ना करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसकेआईटी पॉडकास्ट स्टोरीज वर्थ टेलिंग एंड एपिसोड 2। आज भी हम एक नई स्टोरी लेके आए हैं। हमारे बीच हैं मिस्टर पीयूष शर्मा, एलुमिनस 2005 बैच आईटी डिपार्टमेंट। मिस्टर पीयूष, पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका एसकेआईटी फैमिली की तरफ से थैंक यू सो मच। इस एसकेआईटी प्रांगण में। कैसा लग रहा है यहाँ आके 18 साल के बाद? इट्स बीन अ ग्रेट प्लेज़र एंड वी आर सीइंग ईच अदर आफ्टर 18 इयर्स। तो सभी की जानकारी के लिए बता दें कि सरफराज जो हैं वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और हम हम साथ में भी क्लासमेट हैं, हम 2 साल से रहे हैं, कोचिंग में भी रहे हैं। कोचिंग में भी और फर्स्ट ईयर क्योंकि पहले कॉमन था, सब ब्रांचेस साथ बैठती थी, हाँ, तो हम लोग थे सी सेक्शन में थे अपन आई थिंक, है ना? सी फर्स्ट ईयर सी सेक्शन साथ में थे अपन। तो बहुत बहुत ही अच्छे हम मित्र रहे हैं और हुँ। इतना जो और यही देखने को हमने देखा भी कि जो मित्रता जो उस टाइम पे जो बनी होती है, वो हाँ, लंबे टाइम तक लंबे चलती टाइम है। से आज वो आज भी हम जब 22 मिलते साल हैं बाद भी हम मित्र हैं। हैं और इतनी गर्मजोशी से मिलते 2001 हैं। से अपन जानते हैं साथ एक-दूसरे में को। हैं, हाँ। हाँ। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर इट्स अ ग्रेट प्लेज़र। तो पीयूष पहले ये बताएँ कि भई 18 साल आफ्टर बीटेक आपका मेरे ख्याल से उस समय इन्फोसिस में प्लेसमेंट हुआ था। तो उससे 2005 में आपने इन्फोसिस जॉइन किया तो और 2023 जो आप ऑस्ट्रेलिया गए, तो उसके बीच का अपनी जर्नी के बारे में बताएँ थोड़ी-सी? ज़रूर सो सी द जर्नी इफ आई जस्ट आंसर इट इन वन सिंगल वर्ड इट्स अबाउट लर्निंग। तो बस सीखने को ही मिला है इन पूरे 18 सालों में। मेरी जो एकेडमिक्स है, स्कूलिंग है, चाहे हुँ, वो कॉलेज है, वो जयपुर में ही हुआ है। हुँ, So the moment you step out of your hometown or from the place where you have been throughout your life, things change drastically. तो जैसे ही आप बाहर स्टेप आउट करते हैं अपने घर से, आपको हर कदम पे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो ये जर्नी भी मेरी थोड़ी ऐसी ही रही है, पूरी लर्निंग से भरी हुई क्योंकि हम अपने एक अलग परिवेश में पले-बड़े हुए हैं। हुँ, जैसे ही हम बाहर जाते हैं तो अलग-अलग संस्कृति के लोग हमसे मिलते हैं। बिल्कुल। Forget about people abroad, हुँ, if we just talk about India. So the moment you so my posting was in Bangalore. तो बैंगलोर में हमारे इंडिया से हर एक कोने-कोने से लोग जो है वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे काम बिल्कुल। करते हैं। तो वहाँ से उनके बारे में अलग-अलग कल्चर जानने को मिला, अलग-अलग चीज़ें सीखने को मिली।
कुछ बातें तो ऐसी थी जो बिल्कुल आई ओपनर होती हैं कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी के अगर 20-21 साल एक सेम परिवेश में निकाले तो आपके अकॉर्डिंगली वही वैसी ही दुनिया है, वही सब कुछ होता है। बट सडनली आप जब बाहर निकलते हैं तो आपको बहुत कुछ नई-नई चीज़ें सीखने को मिलती बिल्कुल। हैं, और हर एक छोटे से छोटे इंसान से लेके बड़े से बड़े इंसान से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो जर्नी हैज़ बीन फुल ऑफ लर्निंग। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग न्यू कल्चर्स, डाइवर्सिटी। When you go abroad as well, learn about how people behave outside, how they conduct themselves, their mannerism, their culture, and everything. So there is plenty to learn from everywhere. बहुत बढ़िया। तो आप अब्रॉड कब गए? कितने साल पहले गए अब्रॉड? देखिए 2005 में मेरा अगस्त 2005 में इन्फोसिस में कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। मैसूर गए थे उस समय? मैसूर में मेरी ट्रेनिंग थी मैसूर में। और आई थिंक 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद में मैं बैंगलोर मेरी पोस्टिंग हुई। बैंगलोर थी। उसके बाद 2007, September 2007, I still remember the month and year. I think date was probably 6th of September 2007. That's when I first traveled. I went to UK that time. और उस टाइम पे February 2008 में मुझे वापस UK से लौट के आना पड़ा, क्योंकि लीमन ब्रदर्स कोलैप्स हो गया। अच्छा। तो उस समय इकोनॉमी सारी वर्ल्ड की जो है सब जगह उथल-पुथल हो गई थी। तो वो मेरी एक शॉर्ट तो इन्फोसिस की तरफ से गए थे? इन्फोसिस की तरफ से ही गया, और हमारे जो क्लाइंट था वो ब्रिटिश पेट्रोलियम, अच्छा। चलिए हम गए थे। तो वो एक बड़ा शॉर्ट स्टिंट रहा। बट उसके बाद जब एक बार आप जाते हैं, अपने आप को आप शोकेस करते हैं, आप कुछ सीखते भी हैं, और आप यही मैं कहूँगा कि जब आप कहीं भी जाएँ तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप जब भी आप बिल्कुल 100% करते हैं, देन द डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ओपन। तो उसके बाद तो फिर आना जाना लगा रहा। तो ऐसे ही तकरीबन 4.5 साल मैंने यूके में बिताया। अच्छा, अच्छा। और उसके बाद मैं जब इंडिया आया वापस, तो सोचा कि चलो अब कुछ और एक्सप्लोर किया जाए। और मैं, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ और मेरे साथ कुछ लिमिटेड खाने का बिल्कुल वहाँ दिक्कत आई होगी। नॉट मेनी ऑप्शंस फॉर मी टू गो टू डिफरेंट कंट्रीज। यूके वाज गुड, यूके इज काइंड ऑफ मिनी इंडिया। लंदन में आपको इंग्लिश भी ना आए तो भी चल जाएगा। बट या सो द ऑप्शंस फॉर मी दोस कंट्रीज जहाँ पे कि खाने पीने की सारी सुविधाएं हमारे वेजिटेरियन रूप में उपलब्ध हो। And then my cousin also lives in Australia, तो thought of that let's try Australia. तो बस आने के बाद फिर मेरी बेटी का जन्म हुआ यहाँ पे, जैसे ही वो 1 साल की हुई, then I landed. तो फिर तब से ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 8 साल हो गए। 8 साल हो गए, काफी लंबा टाइम हो गया 8 साल। तो अभी भी वही है? अभी भी मैं वही हूँ, अभी मैं वहाँ का सिटीजन। अच्छा, सिटीजनशिप ले ली, बहुत बढ़िया। तो उधर की ही एक लोकल कंपनी है जो टेल्स्ट्रा लिमिटेड, वहाँ पे। अच्छा। तो क्या आपका वर्क प्रोफाइल क्या है उसमें, इंजीनियरिंग लीड मैनेजर में? देखिए मैं जो है वेब टेक्नोलॉजी साइड में डील ओके। जो भी टेल्स्ट्रा के सेल्फ केयर चैनल्स हैं। So let me just talk a bit about Telstra. So Telstra is the largest, I would say one of the largest, to be just to be on the safer side, but I think it is the largest telco company in Australia. So it's like it used to be the government entity like BSNL here, जो कि बाद में प्राइवेटाइज हो गई। सिमिलरली Telstra भी वहाँ की जो है गवर्नमेंट टेलीकम्युनिकेशन कंपनी थी, जो कि प्राइवेटाइज हो चुकी है। तो वहाँ पे इनका जो सेल्फ केयर चैनल्स होते हैं, जैसे कि आप मोबाइल्स के बिल कैसे पे करते हैं, सर्विसेज के बारे में, डेटा कंजम्पशन कितना है, तो जो भी जो उनका कंज्यूमर बेस है, वो जो भी वेब एप्लीकेशंस यूज करते हैं, तो प्राइमरीली वी कॉल माय टेल्स्ट्रा एप्लीकेशन इज द। तो आई एम द इंजीनियरिंग लीड ऑफ दैट वेब साइड ऑफ थिंग्स इन Telstra. So not just my Telstra, there are other applications as well. So from the technology point of view, what needs to be done, the decision making part, how it has to be done and all. So I work with I think around 8 to 10 teams at a given point in time. तो उनको मैं टेक्निकली लीड करता हूँ। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। आप 18 साल बाद कॉलेज आए हो, कैसा लगा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर? It has changed a big time, I would say. पहले कुछ बता दूं आपको, कॉलेज की ग्रोथ के बारे में बताता हूँ, क्योंकि मैं तो काफी 22 साल से जुड़ा हूँ उसके साथ। 2005 से लेकर के 2023 तक, पहले अपने टाइम पे 5 ब्रांचेस थी, उसके बाद अपने पास सिविल ऑल स्टार्ट हो गई, MBA स्टार्ट हो गया, MTech हो गई यहाँ पे स्टार्ट इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, काफ़ी ब्रांचेस में हो गई है। इन 18 साल में हमने जो करीबन 5 ब्रांचेस हैं उनका NBA एक्रेडिटेशन ले लिया है, 5 बार हो चुका है एक्रेडिटेशन। NAC में हमें 2022 में A++ रैंक मिली है, जो कि पूरे राजस्थान के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में अब तक सबसे ज़्यादा है, किसी की नहीं है A++। So proud of it. और
इसके बाद हमारे जो RTU जो है राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से अब हम एफिलेटेड है। अपने टाइम पे राजस्थान यूनिवर्सिटी थी, अब उसके बाद चेंज हो गई है। तो पिछले लास्ट 6 ईयर से हम उनकी एक रैंकिंग है QIB रैंकिंग क्वालिटी इंडेक्स, उसमें हम नंबर 1 चल रहे हैं पिछले 6 साल से। तो ये सब हुआ है पहले और दूसरे बैच की वजह से। तो ये SKIT की ग्रोथ है। और ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये स्टूडियो रूम ये नए बने हैं, आपने नई बिल्डिंग्स देखी होंगी। तो कैसा लग रहा है ग्रोथ करते हुए SKIT को देखते हुए? बहुत ही खुशी हो रही है, टू बी ऑनेस्ट। द मोमेंट आई स्टेप्ड इन, राइट, तो मैं तो एक्चुअली पहचान भी नहीं पा रहा था कि कौन सा गेट है, कहाँ से घुसना है। हाँ, तो मेरे लिए सब कुछ नया नया था। पहले एक ही गेट हुआ करता था, अब 3 गेट हो गए हैं यहाँ के। हो गया, बिल्कुल। तो आया था भी गेट 3 से एंटर करना है, तो ये गेट से कौन सा है, इस हैज चेंज कंप्लीटली, राइट। और अंदर घुसते ही जो फीलिंग आती है वो मुझे ऐसा लगता है, ये मुझे मेरा घर जैसा फील आता है, क्योंकि मेरा कॉलेजेस के साथ हम 4 साल एसोसिएट 4 रहे। साल एसोसिएट रहे। और आई थिंक हमारे टाइम पे जब हमारा जो इस कॉलेज के साथ जो एसोसिएशन था, द वे वी यूज्ड टू कंडक्ट ईच अदर, कंडक्ट विद ईच अदर, और कैसे हम एक दूसरे के साथ रहते थे, और चाहे वो लेक्चरर्स भी हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, तो हमारे साथ एक अलग ही हमारी बिल्कुल फैमिली की तरह थे अपन, फैकल्टी या फैकल्टी भी बिल्कुल के साथ भी, बिल्कुल दे वर लाइक फ्रेंड्स, राइट। तो वो एक जो बॉन्डिंग है, तो जब यहाँ आप एंटर करते हैं वो एक नॉस्टैल्जिया फीलिंग आती है, फीलिंग आती है। और ऐसा अपना घर जैसा ही लगता है। तो बहुत खुशी होती है देख के कि जब आपका घर तरक्की करता है, जब अच्छा बनता जाता है, बड़े से बड़ा होता जाता है, तब आपको जो फीलिंग आती है, बस बिल्कुल सेम फीलिंग मुझे भी यहाँ आके हुई कि इतना बढ़िया। बाहर देखा मैंने ग्राउंड्स बना हुआ है, क्रिकेट का ग्राउंड, बिल्कुल। वहाँ टेनिस कोर्ट है, तो मैं भी बाय द वे टेनिस खेलता हूँ, तो मुझे देख के बड़ी खुशी हुई। सिंथेटिक कोर्ट, बिल्कुल कोर्ट वहाँ पे बना हुआ है, और टेबल टेनिस है, बैडमिंटन कोर्ट है। बिल्कुल, जो फैसिलिटीज हमारे टाइम पे नहीं हुआ करती थी। हाँ, उस समय स्टार्टिंग ही थी। हाँ, ये बिल्डिंग अपने साथ ग्रो करी। बिल्कुल। तो बहुत बहुत खुशी हुई, और मैं SKIT को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। बहुत वो ऐसे ही धन्यवाद। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बहुत बहुत खुशी होती है। अपने कॉलेज टाइम के दिनों के बारे में बताएं, कैसा था 4 साल, कैसे निकले आपके यहाँ पे? कौन आपका बेस्ट टीचर था, कौन बेस्ट फ्रेंड था जिसके साथ आप रहते थे? अपन लोग तो फर्स्ट ईयर में साथ थे, उसके बाद तो ब्रांच अलग हो गई थी। मैं इलेक्ट्रिकल में चला गया, पीयूष शर्मा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चले गए, फिर हमारे फ्रेंड बने। कैसा जर्नी रही उस समय? कॉलेज जर्नी, आई थिंक अगेन एज आई सेड, आई मीन इट वाज अगेन फुल ऑफ लर्निंग फॉर मी, क्योंकि आप जो एज आई सेड कि जो आपकी जो बॉन्डिंग है आपके जो स्टूडेंट्स के साथ हो, चाहे वो लेक्चरर्स के साथ में, वो बड़ी स्पेशल थी। और हर मौके पे मुझे कुछ अच्छे दोस्त भी मिलते रहे, और लेक्चरर्स का भी बहुत ही साथ रहा। बिल्कुल साथ रहा होगा। अच्छा था, तो लेक्चरर्स भी काफी पसंद भी किया करते थे। हाँ, ये तो है। थोड़ा सा कल्चरल परफॉर्मेंसेस किया करता था, तो उसके वजह से भी। तो जब फर्स्ट ईयर में जब हम आए यहाँ पे, तो अभी भी मुझे याद है रोहित मुखर्जी सर। हाँ, बिल्कुल है, अभी भी वो, अभी भी हैं। हाँ, फर्स्ट ईयर इंचार्ज है आजकल। उनसे मिलकर आज भी बहुत खुशी होती है मुझे। तो वो थे यहाँ पे, तब उन्होंने वो संगीत में थोड़ी उनकी रुचि भी। हाँ, बिल्कुल। आई थिंक इस वजह से थोड़ी एक स्पेशल बॉन्डिंग, इज अ स्पेशल बॉन्ड दैट आई शेयर विद देम। और संगीता व्यास मैडम थी, जिनको अपन वो वाटर वाली मैडम कहते थे। संगीता व्यास मैडम थी। तो मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो हिंदी मीडियम से था, हिंदी मीडियम स्टूडेंट रहा था। और एक टाइम ऐसा भी था जब मैंने सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई की है। अच्छा। तो जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव रहे हैं, माय स्टूडेंट लाइफ एज वेल। बट जब मैं कॉलेज में आया तो अच्छा परफॉर्म करता था, तो टीचर भी कहते थे कि कुछ मतलब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो उनको थोड़ा सा आई थिंक एक ब्लॉकेज रहता है कि बिकॉज ऑफ देयर परहैप्स सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, और जो उनकी सब एक जैसे नहीं, सब अलग अलग प्लेटफॉर्म से आए हैं यहाँ पे। तो हम भी ऐसे ही आए थे, लेकिन हाँ, अच्छे हार्ड वर्क करके कुछ अच्छी जब हमारे मार्क्स आया करते थे, तो टीचर काफ़ी अप्रिशिएट किया करते थे। हाँ, उससे भी बहुत प्रोत्साहन मिलता था। सिंगिंग के टाइम पर रोहित मुखर्जी सर का मुझे इतना सपोर्ट रहा है कि वो आगे से आगे मेरे साथ हमेशा खड़े रहे। काफी परफॉर्मेंस दी है सिंगिंग की, अभी सुनेंगे गाना आपसे, टेंशन मत लो। तो बहुत 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 सहयोग रहा है। और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे हम, हमारे HOD भी बहुत हमारा सपोर्ट रहा है, उनको HOD डिपार्टमेंट IT अनिल चौधरी जी थे, IT डिपार्टमेंट, आज भी वही है। तो काफी अच्छा मेरा जो ये 4 साल निकला, सीखते हुए और साथ बिताते हुए सबके साथ। और सरफराज की भी बड़ी अच्छी दोस्ती रही है। अपनी तो रही है। मेरा फर्स्ट ईयर में मेरे को ध्यान एक्सीडेंट हो गया था, तो पीयूष ने काफ़ी मदद की थी। 1 महीना में बेड रेस्ट पे था, लेकिन फिर पीयूष ने काफ़ी मदद की, नोट्स लाना और पढ़ाना, ये सब इसी से पूछता था मैं। उसमें फर्स्ट ईयर में साथ ही थे। नहीं, हेल्पफुल नेचर रहा है पीयूष शर्मा का हमेशा। सरफराज का भी बहुत
हेल्पफुल हाँ और मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन हाँ फर्स्ट ईयर में एक हाँ, एक सब्जेक्ट होता था इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग ड्राइंग ड्राइंग, तो वो इंजीनियरिंग ड्राइंग इतना भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होता था मेरे लिए। हाँ, तो वो मेरी कुछ इंजीनियरिंग ड्राइंग्स ड्राइंग्स के पेंटिंग शीट्स हो गई थी काफ़ी सारी, हाँ और जो हमारे जो सर थे हम उनको वैसे इंद्र कुमार गुजराल कहा करते थे, हाँ आई के गुजराल सर, वो फ्रेंच कैट फ्रेंच कहा फ्रेंच जाते थे। कैट तो उन्होंने कहा भाई शीट लेके आए, हम्म, तो अब एकदम से सारी शीट्स कैसे रेडी होंगी, तो सर साहब उस समय मैं घर पे था, बेड रेस्ट पे था, तो बैठा हुआ था फ्री मैंने कहा बना लेते हैं अपने। उस समय सीनियर से भी बॉन्डिंग अच्छी थी। बहुत बहुत अच्छी बात हाँ, है सबकी हमारी। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो एक सीनियर ही थे जिनको मैंने रोका था, और वही मुझे हॉस्पिटल लेके गए और ये सब करा उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बॉन्डिंग बहुत स्पेशल बहुत, हाँ बिल्कुल, इट वाज कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी हम्म, ऑलटुगेदर। बहुत हेल्पफुल भी थे। अब थोड़ी सी बॉन्डिंग कम हो गई है ऐसे सीनियर जूनियर्स के बीच में, काफी पिछले 3-4 साल से ऐसा नोटिस किया है कि थोड़ी सी बॉन्डिंग कम हुई है। देखिए मतलब कॉलेज के लिए मैं कहूँगा कि जब आप कॉलेज में जब आते हैं तो बहुत चीज़ें हैं, तो आपकी लर्निंग यहीं से शुरू हो जाती है। बिल्कुल, इट्स नॉट जस्ट अबाउट एकेडमिक्स, इट्स हम्म, अबाउट योर स्किल्स दैट यू बिल्कुल, डेवलप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इन 4 साल में आप जो जो चीज़ें सीखते हैं, चाहे वो आपकी फ्रेंडशिप हो, आप कैसे बात करते हैं, आप प्रॉब्लम से किस तरह से डील करते हैं, आई थिंक ये कहीं ना कहीं आपको आगे भी मदद करती है। बिल्कुल, तो कॉलेज गिव्स यू दैट प्लेटफॉर्म, तो सब चीज़ें आपको देता है जिससे कि आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर सकें। बिल्कुल, तो मेरी अगर ये ऐसा जैसे मैं सुन रहा हूँ, तो आई थिंक इट्स नॉट अ गुड साइन, बिकॉज मेरा सभी जो भी मुझे सुन रहे हैं या जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं सबसे कहूँगा कि टेक मैक्सिमम यूज ऑफ द टाइम, बिल्कुल, मैक्सिमम यूज ऑफ द टाइम दैट यू आर स्पेंडिंग इन कॉलेज, चाहे वो आपकी स्किल्स के लिए हो, चाहे वो आपकी कोई सी भी आपकी पढ़ाई हो, उस पर पूरा फोकस करें। और ये कॉलेज ऐसा प्लेटफॉर्म आपको देता है कि बिल्कुल, आई थिंक मैं भी कहूँगा कि मेरी जो स्टार्टिंग पॉइंट भी अगर देखा जाए तो कैंपस प्लेसमेंट मेरा हाँ कॉलेज से हुआ था, बिल्कुल, तो it was kind of a launch pad from the night, and then there was no looking backwards from that point in time. So I would say कि अपना टाइम जो है अच्छे से यहाँ पे स्पेंड करें, खेले कूदे मस्ती करें, बट साथ में पढ़ाई भी पढ़ाई करें, पे भी ध्यान पढ़ाई दें, पे भी ध्यान पढ़ाई दें, पे भी ध्यान बिल्कुल दें, बहुत जरूरी है वो। स्किल्स डेवलप करें, स्किल्स डेवलप करना इस बात कुछ एडिशनल स्किल्स अपने अंदर बिल्कुल बिल्कुल डेवलप करें। ध्यान करें। और कॉलेज आपको वो सारी चीजें मुहैया हाँ बिल्कुल, कराता है, और आपको पूरा सपोर्ट कॉलेज देता है। हाँ लेकिन उस टाइम पे हमारे पास जब इतनी फैसिलिटीज कॉलेज में नहीं होती थी, उस टाइम पे भी जो हमें सपोर्ट मिलता था, वो भी क्या बात है, मतलब कि जो लेक्चरर्स वगैरह सब लोग हमारे साथ ऐसे बिल्कुल जुड़ जाते थे। बिल्कुल, तो और आज तो अब इतनी फैसिलिटी, इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं आप तो if काफी। you are not making use of it, I हम्म, think something that you are missing a big time. पीयूष शर्मा आप सबका सुपर बॉस है, तो इनकी तो बात सुननी पड़ेगी सबको अच्छा पीयूष ये बताएं कि उस समय जो कॉलेज लाइफ थी, कॉलेज टाइम था, वो 4 इयर्स, तो उस समय कुछ आपके वीकनेस होंगी, कुछ स्ट्रेंथ होगी, तो क्या वीकनेस थी, उसे कैसे आपने ओवरकम किया, उन पे कैसे काम किया? जैसे आप हिंदी मीडियम से थे, तो मैं भी हिंदी मीडियम से ही था, तो फर्स्ट ईयर तक मतलब 6 मंथ तो हमें दिक्कत आई एकदम से उनको समझने की, क्योंकि सब बुक्स और जो टीचर पढ़ा रहे हैं सब इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, तो एक बार तो कैच करने में बड़ी प्रॉब्लम आई, स्टार्टिंग के 6 मंथ 8 मंथ तो बहुत प्रॉब्लम आई, तो ये प्रॉब्लम आपने भी फेस करी होगी, तो कैसे इन चीज़ों को ओवरकम किया? आज भी स्टूडेंट आते हैं, रूरल बैकग्राउंड के आते हैं, हिंदी मीडियम के आते हैं। देखिए मैं अपने खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस से जो मैं बताता हूँ, और मेरा साथ क्या था, मेरा जो नेचर था, थोड़ा मैं बहुत ऑब्जर्व करता था चीज़ें। बिल्कुल, तो जब मैं कुछ हिंदी में भी पढ़ रहा हूँ, तो क्या होता है, हिंदी की बुक्स में भी, टेक्स्ट बुक्स में मैंने नोटिस किया था कि उनके विदिन ब्रैकेट्स इंग्लिश टर्म्स भी लिखी होती है। हाँ बिल्कुल, वैसे होती है। ये सिंपल जैसे हमारे विज्ञान में प्रतिरोध हम्म, वर्ड था, तो उसके विदिन ब्रैकेट्स लिखेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, तो मेरा था कि मैं उसको भी कैच करता था जब मैं हाँ, पढ़ता हाँ। था कि अगर ये प्रतिरोधक तो रेजिस्टेंस बोलते हैं, अगर इसको हम जड़त्व बोल रहे हैं तो इंग्लिश में इसको इनर्टिया कहते इनर्शिया करें, बिल्कुल। हैं। तो वो चीज़ें मैं बहुत ऑब्जर्व किया करता था। हाँ, तो हाँ, the moment I entered the college and when all my textbooks were in English, but because I know those key terms, so it really didn't make that big a difference for me. But होता क्या है, क्योंकि spoken English is completely different. बिल्कुल, So बहुत। when you are reading a book, ठीक है, आप अपना टाइम लेके धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, but when you speak, right, that time you have to be very clear in your thoughts before you speak. तो वो जी एक आर्ट है। और जब कुछ बच्चे जैसे जो इंग्लिश मीडियम से आते हैं, वो शुरू से उसी कल्चर हाँ उसी कल्चर में, बिल्कुल, हाँ तो एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आई थिंक डेवलप होता है। होता है, तो बिल्कुल। वो शायद मेरे अंदर भी था हम्म, किसी हद तक कि हाँ भाई थोड़ा कि मैं लेकिन इतना कभी लगा नहीं लगा नहीं, बिकॉज आई थिंक बिकॉज ऑफ एकेडमिक्स परहैप्स कि वो उसको थोड़ा सा ओवरशैडो कर दिया करता था। बिल्कुल, बट फिर भी बिकॉज
एक जो स्ट्रेंथ मेरे अंदर थी जो कि थी ऑब्जर्व करना चाहिए, तो ऑब्जर्व करके हाउ पीपल स्पीक, कैसे वर्ड्स बोलते हैं, कैसे प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए आपका, वो धीरे धीरे सुन सुन के सीख सीख के थोड़ा थोड़ा मेरे बिल्डअप हुआ। और जब इन्फोसिस में जॉब लगी, आई थिंक दैट्स द फर्स्ट टाइम व्हेन आई स्पोक इन इंग्लिश, बिकॉज इन कॉलेज आल्सो हमारे जो लेक्चर देते हैं क्लासेस में, वो भी हिंदी में ही होते थे। स्टिल आई रिमेंबर देयर वाज ओनली वन टीचर, राजवीर कौर मैडम, एंड राजवीर कौर मैडम जो थी वो इंग्लिश लेक्चर दिया करती थी, तो एंड शी वाज सच अ वंडरफुल लैंग्वेज। तो बाकी सारे लेक्चर्स अपने हिंदी में हुआ करते थे, मिक्स चलती थी लैंग्वेज, क्योंकि वो मिक्स इंग्लिश टर्म प्लस हिंदी, बिल्कुल। तो कभी वो एनवायरनमेंट ऐसा नहीं मिला था कि हम इंग्लिश बोलें, तो मैं एक ये भी एडवाइस करूंगा कि जितना हो सके आप एटलीस्ट कम्युनिकेट इंग्लिश में करें कॉलेज के अंदर। ऑफ कोर्स हिंदी बोले, बट एटलीस्ट लेक्चर्स जो है वो इंग्लिश में दें। बट एट द सेम टाइम हमको ध्यान रखना पड़ता है कि सारे जो हमारे जो आते हैं अच्छे आते हैं वो बिल्कुल समझ में भी आना जरूरी है। I think it's a challenge, and for lecturers as well, and I think for college as well. And the fact that SKIT is at number 1, I'm pretty sure you are doing pretty good job. So बस वो ये तो मेरे challenges भी बस वही same challenges जो और भी के students से रहा होते। ऐसे जैसे अभी स्टूडेंट्स हैं, तो वो किन मतलब स्किल की तरफ फोकस करें, स्पेशली CSIT के स्टूडेंट, ताकि उनको प्लेसमेंट में थोड़ी सी हेल्प मिले और वहाँ कंपनी का एनवायरनमेंट पता चले कि कंपनीज को क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी स्किल्स की, कौन सी लैंग्वेज की, तो वो थोड़ा सा बताएं। देखिए जो IT जो इंडस्ट्री है, I am not too much familiar with other industries, but IT industry, I'm in this industry for a long time, but I'm sure it might be applicable for other industries as well. The very important thing that you have to do is that you have to keep yourself updated. ठीक है, हमारी टेक्स्ट बुक्स जो है वो शायद पुरानी हो सकती है, बिल्कुल, हालांकि वो भी अपडेट होती रहती है वन ईयर पब्लिकेशन में, बट स्टिल कुछ भी जो लिख गया एक चीज पे वो पुराना हो जाएगा एक दिन, बिल्कुल, लेकिन चीजें नई नई आती रहती हैं। आजकल इंटरनेट का जमाना है, तो हर चीज इंटरनेट पे इजीली उपलब्ध है, अच्छी भी बुरी भी। तो मेरा ये रहेगा कि आप जिस भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, कीप स्टडिंग अबाउट दैट इंडस्ट्री कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, हमारे जो एक चीज मैंने नोटिस की है कि हम लोग टेक्स्ट बुक में हमारा जो एम रहता है वो होता है स्कोरिंग, वो एम नहीं होना चाहिए। हमारा एम होना चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं या जो हमको पढ़ाया जा रहा है उसको हम समझें। बिल्कुल, तो knowing thing means you actually know it, you understand the meaning of it, you are not just imbibing in yourself कि भाई मुझे जाके एग्जाम में बस कर देना है, उसके बाद 2 दिन बाद मैं आपसे पूछूं कि अब तो मेरा एग्जाम हो गया, अब मुझे याद नहीं। वो चीज़ है, आपका जो लर्निंग एटीट्यूड है वो ऐसा होना चाहिए कि हम चीज़ों को समझें। तो अपने आप को अप टू डेट रखें, नई नई कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जैसे आ रही हैं, और अपने आप को हैंड्स ऑन करें कॉलेज के अंदर। जो भी आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, मेक श्योर यू वर्क ऑन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आउट इन द मार्केट। तो ऐसा नहीं कि जावा से चला रहा था, हम जैसे जावा में प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जावा के ऊपर जैसे कॉटलिन एक आ गई है, काफी पॉपुलर हो रही है। वेब टेक्नोलॉजीज की अगर बात करें, हम फ्रंट एंड लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स जो आ रखे हैं, द रिएक्ट केसेस क्वाइट पॉपुलर, राइट। और गूगल का फ्लटर आ गया फॉर एग्जांपल, वो आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म आप डेवलप कर सकते हैं एप्लीकेशन है, क्योंकि मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पे एज वेल एज वेब प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। तो कीप ऑन अपडेटिंग कि क्या अभी मार्केट में नया चल रहा है, हम कुछ भी करें तो हम उसको यूज करें। कि ठीक है, फॉर योर एकेडमिक्स पार्ट यू फॉलो व्हाट इज देयर इन द बुक्स, बट फॉर योर ओन पर्सनल डेवलपमेंट मेक श्योर यू कीप योरसेल्फ अप टू डेट। तो जैसे ही आप मार्केट में आएंगे, क्योंकि इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इतनी भीड़ है, तो हाउ विल यू स्टैंड आउट? बिल्कुल, आपको कुछ एक आपके पास एक नीश स्किल होनी चाहिए, which बिल्कुल जरूरी है, ये स्टैंड्स यू आउट ऑफ द क्राउड। ये तो सब ब्रांचेस के लिए जरूरी है, एक स्किल्स जो एडिशन होनी चाहिए। तो यही मेरी सजेशन है। नहीं, बहुत बढ़िया सजेशन है ये। तो आपने इंडिया में भी काम किया, मैंने कल 7-8 ईयर्स इंडिया में, और ऑस्ट्रेलिया में भी 8 ईयर्स हो गए, तो दोनों के वर्क कल्चर में आपको क्या डिफरेंस लगा? देखिए, अगेन वर्क कल्चर, मैंने जैसे काम किया, इन्फोसिस के साथ भी काम किया है मैंने, अभी मैं टेल्स्ट्रा में हूँ। ज़्यादा मेरी लाइफ में मैंने उछल कूद नहीं की है। मैंने अपने ज़िंदगी के 13 साल इन्फोसिस को दिए, उसके बाद मैं टेल्स्ट्रा में हूँ। बट स्टिल आई थिंक मेरे को क्या लगता है कि ये जो वर्क कल्चर है ये डिपेंड करता है अलग अलग रीजन और कहाँ आप काम कर रहे हैं उस एनवायरमेंट में। तो इन्फोसिस का वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा था। और आई थिंक एक वर्क कल्चर डेवलप होता है उस जगह के एम्प्लॉयज से भी। बिल्कुल, क्या होता है, जितनी आपको आज़ादी दी जाती है, आप जब उसका मिसयूज करने लग जाते हैं
तो फिर आप पे एनफोर्समेंट होती हैं चीज़ें कि अब ऐसे करो, अब कानून बन के आते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम पहले से ही जो हमें चीज़ें दी गई हैं, जिस पर्पज़ से दी गई हैं, हम उसको उसी तरह से हम उसका उपभोग करें, तो ये एनफोर्समेंट कभी भी नहीं होगा। तो वो कल्चर जो है आप ही बनाते हैं, तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का कल्चर चाहते हैं कंपनी में। बिल्कुल। जब कंपनी को दिख रहा है कि यार मैं एम्प्लॉइज़ को सब कुछ दे रहा हूँ और मुझे रिटर्न में मेरी अच्छा काम कर रहे हैं, सब फोकस्ड है, सब कुछ है, देन नो वन इज़ गोना पुट अननेसेसरी रूल्स और और ए काइंड ऑफ फाउंडेशन ऑन यू कि भई ये करना है और वो करना है। तो आपका भी बहुत बड़ा रोल रहता है वर्क कल्चर में। हाँ, एक कुछ कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से जो काम वर्क प्लेस पे जो चीज़ें होती हैं, वो डिफरेंट ये होती है कि जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में फ्राइडे आते-आते तो होता है कि वीकेंड आ गया है, हाँ। तो वो वैसे भी मस्ती वाला एक मूड बन जाता है। तो जो मीटिंग्स वगैरह भी हम रखते हैं, मोस्टली हम शेड्यूल नहीं करते हैं फ्राइडे को, क्योंकि वी कीप इट ईज़ी। And again, it depends from region to region, I would say. Okay, and company to company as well, in which the domain that you are working in. So, um, uh, depend on your company as well. So, if you are in service company, so of course, client is paramount, right? So, client side की needs को ध्यान में रखते हुए आपका work impact नहीं होना चाहिए, और फिर आप अगर मैनेज कर पा रहे हैं, तो फिर I think it works out well that way, right? But तो वर्क कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे अभी स्पेशली कोविड के बाद वर्क कल्चर बहुत चेंज हुआ। बहुत चेंज हुआ है। अभी काफ़ी सारी कंपनीज़ जो पहले वर्क फ्रॉम होम नहीं करने देती थी, और कहीं न कहीं हाँ, दिमाग में एक डाउट बिल्कुल। रहता था कि यार मतलब वर्क फ्रॉम होम करेगा, पता नहीं काम करेगा भी कि नहीं करेगा। बिल्कुल। तो वो अब आई थिंक इट हैज़ चेंज्ड कंप्लीटली, बिकॉज़ दे हैव एक्चुअली फेल्ट कि जब हम को करना पड़ा ट्रस्ट एम्प्लॉइज़ पे और वो काम कर रहे हैं, तो आई थिंक द आउटपुट वाज़ रियली रियली गुड, एंड काफ़ी ऑपरेशनल कॉस्ट बचती है कंपनी में। बिल्कुल। क्योंकि आपको जैसे अब हम यहाँ बैठ के इंटरव्यू भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे एसी भी चल रहा है, लाइट्स भी जल रही हैं, आपके हाँ, स्टाफ भी हैं, बिल्कुल। तो सारी कॉस्ट कॉस्ट कम हो जाती है वर्क फ्रॉम, बिल्कुल। तो देयर दोनों को ही फायदा है, एम्प्लॉय को भी, एम्प्लॉयर को भी, बिल्कुल दोनों को फायदा है। बिल्कुल इतना फायदा है कि आपको अपने टाइम में अगर आपको कुछ अपना पर्सनल भी कुछ छोटा-मोटा काम करना है, कर सब सकते करना हैं। है, स्कूल से बिल्कुल। कर सकते हैं। बट अगेन इट वर्क्स ऑन द म्यूचुअल ट्रस्ट। द मोमेंट यू स्टार्ट उसको आप एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देंगे, देन उसके बाद फिर कंपनी सोचेगी यार नहीं कुछ तो गड़बड़ है, देन देन रूल्स विल चेंज। So again, it all depends on your mindset, yourselves, and company's objective and the nature of industry you're working in. तो ये मैंने कुछ कल से एक और कुछ मैंने देखा है आजकल 3-4 साल से स्टूडेंट का थोड़ा सा माइंड सेटअप कि पैकेज पे ज़्यादा उनका फोकस रहता है एज अ फ्रेशर, कि जैसे पैकेज कितना है उसी के अकॉर्डिंग वो जाना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो ये मैं मेरे हिसाब से तो ये ठीक नहीं है, पहले तो सीखना चाहिए, कुछ लर्निंग होनी चाहिए, वहाँ जाएँ। अब सब पैकेज पे कि 8 लाख 10 लाख का पैकेज होगा तो ही हम जाएँगे कंपनी में। तो इसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? उनको सजेशन देना चाहेंगे? बिल्कुल देखिए, मेरा सजेशन रहेगा कि ज़िंदगी के जो आपके करियर के जो पहले 2-3 साल रहते हैं, वो बहुत क्रूशियल होते हैं। बिल्कुल। तो मैं अपनी भी बात करूँगा, तो जो मैं अपने करियर के पहले 3 साल में सीखा हूँ, आई थिंक आई एम स्टिल रीपिंग द बेनिफिट्स फ्रॉम दैट। कि क्योंकि वो जो लर्निंग, जो बेसिक्स आपके जो आप डेवलप करते हैं उन सालों में, काम करने का तरीका, वो आपको आपके उम्र आपकी वो हेल्प करता है। बाकी बात रही पैकेजेस की, तो आई थिंक मे बी अलग-अलग ड्राइविंग फैक्टर्स रहते होंगे हर एक स्टूडेंट के लिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा दुनिया भर का लोन लेके अगर मान लो पढ़ाई कर रहा है, फॉर एग्जांपल कोई बंदा आईआईटी में पढ़ रहा है, हालांकि आईआईटी में आई थिंक सब्सिडाइज रहता है काफी बिल्कुल। फीस वगैरह, बट किसी कोई कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में, किसी महंगे कॉलेज में पढ़ रहा है, तो शायद उसने कहीं लोन लिया होगा। So I think what he would want is how to pay off that loan as soon as possible. Maybe that could be the driving factor. But अगर इस तरह की स्थिति आपके साथ नहीं है, तो मेरी एडवाइस रहेगी कि लर्निंग पे ध्यान दें। अगर आपको लगता है कि इस कंपनी में जॉब करके मेरी जो लर्निंग शुरू के, जैसे मैंने कहा कि 2-3 साल में बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो ऑलवेज प्लान अ लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए। लॉन्ग टर्म गोल कि बिल्कुल। भाई मुझे ये सीख के इसमें मेरे को ये ये अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन फ्यूचर। मैं यहाँ ये सब चीज़ करके कंपनी को भी फायदा है, मुझे भी फायदा है, एंड देन देयर इज अ प्लेंटी ऑफ लाइफ, राइट? आई मीन यू कैन ग्रो। तो अगर आपके साथ इस टाइप की चीज़ें नहीं है और आप वास्तव में सीखना चाहते हैं, तो मेरे लिए तो तब मैं एडवाइस करूँगा कि पैकेज पे इतना फोकस ना करें। बिल्कुल। और हमारे आई थिंक आजकल हमारे इंडिया में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी इतनी ज़बरदस्त है, और आईटी के फील्ड में तो आई थिंक जो पैकेजेस जो बच्चों को मिल रहा है, बहुत अच्छे-अच्छे पैकेजेस मिल रहे हैं। तो बट अगर आप पैकेज के पीछे भागेंगे, तो कहीं न कहीं लर्निंग से कहीं दूर ना हो जाए। तो जस्ट पैकेज पे फोकस ना करके टेक अ राइट बैलेंस। भई इतने में मेरा काम भी चलेगा, अच्छा है, नॉट टू बैड, और मेरे को लर्निंग भी काफ़ी अच्छी मिल रही है। तो वो दोनों चीज़ों को बैलेंस बनाते हैं। बिल्कुल। तो ये स्टूडेंट जो भी सुन रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान दें पीयूष की बातों का और बैलेंस बना के चलें।
तो पीयूष पीयूष शर्मा यहाँ बैठा और गाना ना सुने तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो पीयूष दो लाइनें कॉलेज टाइम के जो गाना गाते थे, मेरे को ध्यान है वो एक गाना दिल से मूवी का था, ए अजनबी। नहीं याद आया? कुछ यादें जुड़ी हुई हैं उस गाने के साथ पुरानी? टाइम था, उसके बाद थोड़ा मेरा जो रुझान है वो भी थोड़ा सा संगीत में अलग थोड़ा डायरेक्शन में चला गया। हाँ, फिर मैं संगीत थोड़ा में बिल्कुल, फेसबुक पे मैं देखता रहता हूँ, वीडियो पोस्ट करते रहते हो, तो वही दो लाइनें हो जाए ए अजनबी की, अगर याद है तो, नहीं तो कोई दूसरा भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं। वो प्लान में आप कहता तो उसी की सुना देता हूँ। बिल्कुल। ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है, ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। बहुत बढ़िया पीयूष, बहुत बढ़िया। 18 साल पुरानी यादें ताजा हो गई। हर एनुअल डे पे मेरे ख्याल से पीयूष ने पार्टिसिपेट किया है, नहीं सिंगिंग भी तो गाने गाए हैं पीयूष ने हमेशा, एनुअल डे पे भी, और मेरे ख्याल से फ्रेशर्स फेयरवेल पे भी, फ्रेशर्स पे भी परफॉर्मेंस दी थी, फ्रेशर्स पे भी आई थिंक, और मैंने एक वो ब्रेथलेस गाया था, ब्रेथलेस पे गाया था। हाँ तब से सीनियर्स ने मेरी रैगिंग करना बंद किया। फ्रेशर्स पे गाया था आई थिंक। और अपन ने जब फेयरवेल दी थी अपने सीनियर्स को, वो पहली फेयरवेल थी SKIT की, 2004 बैच के जो अपन ने दी थी, तब भी गाया था मेरे ख्याल से गाना। बहुत बढ़िया लगा पीयूष। थैंक यू सो मच। तो पीयूष लास्ट में बस यही बताएं आप कि कोई सजेशन आप अपने इन जूनियर्स को जो अभी स्टडी कर रहे हैं, थर्ड ईयर फाइनल के स्टूडेंट हैं, उनको कुछ देना चाहें इन तरफ से? बस जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अपनी स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स पे फोकस करें, क्योंकि देखिए एकेडमिक्स सब पढ़ रहे हैं, सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सब लोग, सारे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, सब पढ़ रहे हैं, तो आप अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं इन सब स्टूडेंट्स बीच में? तो आपके अंदर आपकी जो बोलने का तरीका है, आप किस तरह से बात करते हैं, आप हाउ यू पुट फॉरवर्ड योर पॉइंट्स, आई थिंक दैट मैटर्स। कि अगर आप बोलें तो कोई आपको क्यों सुने? बिल्कुल। तो आपके जो पॉइंट्स हैं जो आप बोलते हैं, कुछ आपके साथ स्टैट्स रहेंगे उसको बैक करने के लिए, या आपकी जो नॉलेज है अगर आपके पास है, कंटेंट आपके पास है, तो जब आप बोलते हैं तो आपको लोग भी सुनेंगे। तो जब आप इंटरव्यू में भी अपीयर करते हैं, तो अगर आपके पास कंटेंट है, आप चीज़ें जानते हैं, तो एक अलग कॉन्फिडेंस भी रहता है, तो आप घबराएंगे नहीं, आप फेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल पढ़ें, अपने साथ एक कंटेंट रखें, प्लस साथ में अपनी कुछ सॉफ्ट स्किल्स भी डेवलप करें कि बिल्कुल, हाँ। पॉइंट्स बोल रहे हैं, कहाँ किसी पॉइंट पे एम्फेसिस करना है, कहाँ नहीं करना है, अपने जो टोनल क्वालिटी जो है बोलने की वो कैसी रहनी चाहिए, और बेसिकली प्रॉब्लम से डील कैसे किया जाता है। ठीक है, हमारे जो बुक्स वगैरह भी हैं, किताबें भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सिखाती हैं। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स जब आप करते हैं तो आपकी एनालिटिकल स्किल्स डेवलप होती हैं, तो वो एनालिटिकल स्किल्स आपको हर जगह मदद करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज करने में। तो वो आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा एनालिटिकल पावर आपकी डेवलप होगी। तो सॉफ्ट स्किल्स पर बहुत फोकस करें, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो कि आई थिंक दैट मैटर्स मोर देन एक्चुअली व्हाट यू लर्न इन योर स्टडी। बिकॉज़ कंटेंट कहीं न कहीं कम रह जाएगा तो भी चल जाएगा, क्योंकि एक लर्नेबिलिटी भी देखते हैं इंसान की। तो अगर कोई बंदा कितना सीख सकता है, तो जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं तो जो इंटरव्यू आपको ले रहा होता है वो आपके सारे एस्पेक्ट्स देखता है कि बंदा बात कैसे करता है, कि इसके पास कंटेंट कैसा है, अगर मैं इसको कुछ अपॉर्चुनिटी दूंगा तो क्या वो सीख पाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखें, सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करें, और साथ में अपने कंटेंट मजबूत करें, अपने स्टैट्स मजबूत करें। देन कॉलेज आपके साथ है ही है, कॉलेज का प्लेटफॉर्म बिल्कुल हमेशा साथ है कॉलेज। तो आई एम प्रीटी श्योर दैट यू वुड डू रियली वेल इन योर लाइफ। बहुत बढ़िया। तो पीयूष बहुत बहुत शुक्रिया, हम शुक्रगुजार हैं आपके, आप आए, समय निकाला आपने हमारे लिए। और मैं दो लाइनें कहूँगा, वही दो लाइनें जो 2005 में सरफराज की शायरी में ऐसा कैसे हो सकता है? 2005 में जब अपन लोग बिछड़ रहे थे तो मैंने एक शायरी की थी स्टेज पे उस समय, वो मैं आज कहूँगा पीयूष के लिए, कि जो चिराग जलाए थे तेरी आमद में, उनसे अब धुआं सा उठने लगा है, और जाने के नाम से तेरी इस महफिल से दिल में एक दर्द सा उठने लगा है। क्या हुआ? थैंक यू पीयूष। तो पीयूष मैं गुजारिश करूँगा स्टूडेंट से कि वो जो भी
पीयूष शर्मा ने सजेशन दिए हैं उसको अपनी ज़िंदगी में उतारें और उस पर वर्क करें, अपने स्किल पे वर्क करें और ज़िंदगी में कामयाब हो, आगे बढ़ें और कॉलेज का नाम, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। थैंक यू ऑल। Thank ओके, you so much. थैंक यू।